So bro, 120 days ऐसे अगर 120 डेज रहा तो भाई मैं क्या रिजल्ट दिखाऊंगा। कितना दिन हो गया पता है तुमको? 40 के ऊपर हो गया। हमारे पास 80 दिन ही है प्रूव करने के लिए। 80 दिन में से बहुत होते हैं लोग, तो 30 दिन में क्या क्या चमत्कार कर देते हैं। चमत्कार करने के लिए तो महाकाल का प्लान है हाँ? अब बुक किए क्या? अभी वो नहीं, बस में आज देखा नो स्लॉट्स अवेलेबल आ रहे हैं, छूटेगा यार ट्राई कर यार भाई यार। नो स्लॉट्स अवेलेबल दिखा रहा है। विजय को पता है, बोलता है अरे हो जाएगा सेटिंग हो जाएगा। तो आज चेस्ट ट्राई करेंगे ना, चेस्ट करेंगे आज। लाइक्स तो गाइस कल मेरा वर्कआउट नहीं हो पाया, कल फुल डे रेस्ट, आज फुल डे रेस्ट और मैं सिर्फ सीधा वर्कआउट के लिए निकला हूँ। और चेस्ट फ्लाइज मोमेंट है आज, क्योंकि हमने प्रेसेस कर लिए हैं। फ्लाइज मोमेंट ज़्यादा करने वाले हैं और डंबल से करेंगे या फिर मशीन से करेंगे ये वहीं जाके डिसाइड होगा। मेरा मन तो इस बार मशीन में करने का है। मशीन में करने का हाँ? इस बार किया था डंबल में। हाँ डंबल, लास्ट टाइम डंबल्स किया था। केबल्स हैवी करेंगे और लैप्स ज़्यादा लगाएंगे। इस बार फुल रेजिस्टेंट करने वाले हैं, जिसमें कंटिन्यू आपको टेंशन मिलता है आपके मसल्स में। डंबल में कंटिन्यू टेंशन नहीं रहता, आपको ना टेंशन इन्वॉल्व करके रखना होता है ना, हाँ बना के रखना होता है। लेकिन केबल में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर टेंशन बना ही रहता है। तो मशीन्स पे करेंगे, केबल्स पे करेंगे और सारे फ्लाइज मूवमेंट, और देखते हैं लास्ट में अगर प्रेसेस हुआ तो डंबल से ट्राई करेंगे लाइट है ना। राइट आज हुआ नहीं है, आज सुबह से लेके अभी कितना बज रहा है, 5:30 बज रहा है, 5:30 बज रहे हैं। सुबह से लेके अभी तक मैंने सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन लिया है मैक्स। हाँ। क्योंकि कल मैं बाहर जा नहीं पाया और आज भी मैं बाहर नहीं जा पाया। घर का तो अपना सिस्टम ऐसा ही रहता है भाई प्रोटीन के मामले में। सात्विक खाना खाओ एक दिन। ले लिया है 80 to 85 क्या प्रोटीन 82 तक ले लिया आराम से। एक स्कूप प्रोटीन सुबह 15 ग्राम। मैं तो इसको प्रोटीन कल भी नहीं लिया ना, क्योंकि कल मैंने वर्कआउट किया नहीं, तो आज मैं लूँगा वर्कआउट के बाद। 250 ग्राम सोयाबीन खाया था, उसमें 50 ग्राम मिल गया होगा। फिर 28 ग्राम का स्कूप था, उसमें मिल गया। और एक 15 ग्राम का प्रोटीन खाया था सुबह। सही बताऊं तो आज मुझे भूख लग रही है पहली बार, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। सुबह मैंने खाया था, फर्स्ट मील मेरा था साबूदाने की खिचड़ी, ठीक है, जिसमें पटेटो वगैरह थे, और वो थोड़ा गट के लिए अच्छा है। तो मेरे को मतलब मिला सुबह नाश्ते में ही बना था, तो मैं वो खा लिया। उसके बाद मैंने खाया थोड़े से राइस एंड दाल। उसके बाद एक और मील लिया हाई प्रोटीन का, हाई प्रोटीन हाई फैट। 3 मील हो चुके हैं, और 3 मील में से 2 मील तो ना के बराबर है। काप्स ऐसे टाइम में खाया है जब मेरे को कोई ज़रूरत भी नहीं थी काप्स खाने की, मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। चेस्ट लगाएंगे आज, ट्राई करेंगे जितना हैवी होता है ना। मतलब मेरे को तो भाई इस एक महीना हो गया मुझे। आपको हो गया 30, मतलब जिम चालू करे, ट्रांसफॉर्मेशन चालू करे 28 है। 28 डेज हो गया। 38 डेज, अरे बीमार भी तो था भाई। तो भी एक हफ्ता भी निकालो तो भी 30 के ऊपर हो गया। अच्छा, मतलब 1 महीना हो चुका है मतलब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किए। ट्रांसफॉर्मेशन से ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं उससे पहले वर्कआउट कर ही नहीं था 2 साल से। तो देखते हैं अभी 120 डेज में से 30 डेज अगर निकाल दो तो 90 डेज बचते हैं। 3 महीना। हाँ 3 महीना हो रहा है। 3 महीने में तो मतलब हिला डालना है भाई पूरा अच्छे से। आ गया रिजल्ट, आ ही रहा है। आई एम गेनिंग, क्योंकि अभी थोड़ा गेनिंग का टाइम है। 1 महीना और गेन करूंगा, इसके बाद कट डाउन करने वाला हूँ। अभी मैं जो थोड़ा बहुत जो भी मतलब डर्टी गेन थोड़ा बहुत हुआ है काफ्स ओवर खाने की वजह से, इमीडिएटली तो गाइस मैं जा नहीं सकता ना कि एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करूँ। तो इसके पास आम आए हैं क्या? नहीं तो अगर एकदम रिस्ट्रिक्टेड डाइट करूँगा तो अभी अच्छा भी नहीं है। 2 साल के बाद वर्कआउट स्टार्ट किया है और ऊपर से रिस्ट्रिक्टेड डाइट करूँगा तो मेरी बॉडी मतलब जवाब दे देगी भाई, ये तो नींद निकाल रहा है भाई, तो क्या हो गया तुझे? तो स्लोली जा रहा हूँ और 2 महीना अच्छा गेन करने का थोड़ा मन है। और 2 महीना करना पड़ेगा। इस महीने से तो अभी मैं थोड़ा कट डाउन में आ जाऊँगा। मतलब इतना जो डर्टी गेन थोड़ा मैंने किया है वो स्लोली कट डाउन होगा, और जो लास्ट के 2 महीने होंगे उसमें मैं पूरी तरह से कट डाउन करने वाला हूँ अच्छे से। और फैट आई वांट टू गो इन एट
एटलीस्ट बिलो 12%। हाँ 12% बॉडी फैट से नीचे जाना चाहता हूँ मैं इन 4 महीनों के अंदर में। मतलब अभी 90 डेज बचे हैं। लेट्स सी, आप लोगों के साथ जर्नी पूरी मतलब शेयर करने वाला हूँ, हाउ आई एम ट्रांसफॉर्मिंग। जिम आ गया है और जिम में पहुँच के आपको वर्कआउट दिखाता हूँ आज चेस्ट कैसे लगाते हैं, और इन्जॉय करो। अगर आप लोगों को रिजल्ट चाहिए तो आप खुद भी हमारे वर्कआउट को फॉलो करो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जब मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है, बट ध्यान इतना रखना कि डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। खाने में तो भाई जो बोरियत आती है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। खाने का ही सबसे बड़ा पंगा है। तो सी यू इन द फ्लोर। शूज़ पहनने मेरे को। उसके बाद तूने कल का फिश ऑयल यहीं पड़ा हुआ अभी तक? मैं यही खा लेता हूँ, याद भी रहता है, मैं यही खा लेता हूँ। तो सी यू गाइस इन द फ्लोर। भूख लग रही है, भूख के साथ साथ पता नहीं कैसे वर्कआउट होगा। कोशिश करूँगा थोड़ा हैवी ही जाए। आजा भाई। कल रेस्ट लेने के बाद और अच्छी डाइट नहीं हुई, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पंप कम हो गया है। साइकोलॉजिकल भी थोड़ा कम लगता है, क्या पता हुआ भी हो। जिम में जाने के बाद पता चलेगा कि कितना पंप आया। ऋतिक का वाला रिलैक्स मार लिया, ऋतिक नहीं आएगा आज। अच्छा कल ये शूज़ लिया तो कितने का लिया? ये 11,500 का था, लेकिन अपने को 6,000 पड़ गया डिस्काउंट में। कैसा कुशनिंग कैसा है इसका? अच्छा है, बहुत मस्त। शील्ड वाला है, नया निकला है। इसमें क्या ब्लैक बॉक्स मिलता है। बीच में कर्व है क्या? को इधर ऐसे ही यहाँ पर कर्व, मतलब ऐसे ही अंदर से है? पता नहीं, देखिए आपको पता चलेगा। कुशनिंग बहुत मस्त है, अच्छा है। बहुत मस्त। एक्सक्यूज। 7, 8, 9. वो जब फ्लाइज करते हैं ना, स्क्वीज नहीं करते, ऐसे चेस्ट को स्क्वीज नहीं करते। मेक श्योर चेस्ट को स्क्वीज करो। खाली उठाने से मतलब जब ऊपर लाते हो तो ठीक से स्क्वीज करो टाइटली, तो आपके मसल ब्रेक डाउन होंगे, तभी मसल बढ़ेंगे। हाँ स्क्वीज कर भाई, ये दोनों मसल को इकट्ठा करना है ऊपर। देखो लाएगा, दोनों हाथों से इकट्ठा करते स्क्वीज इट। हाँ जितनी ताकत लगा सकते हो स्क्वीज करने में ताकत लगाओ, तभी आपके मसल ब्रेक डाउन होंगे। वेट लिफ्ट करने से मतलब नहीं है, आप मसल को इन्वॉल्व करो। यस कम ऑन। 50 पाउंड्स डंबल के साथ आप मसल को स्क्वीज करो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अभी देखना मैं 50 पाउंड्स के डंबल के साथ, इस वेट के साथ कैसे अपने मसल को इन्वॉल्व करता हूँ, कैसे स्क्वीज करता हूँ। आई एम नॉट लिफ्टिंग वेट, आई एम इन्वॉल्विंग माई मसल्स। जितना इन्वॉल्व करके उनको जितना स्क्वीज करोगे उतना फटीग होंगे, तभी मसल ग्रो करेंगे। लेट्स सी हाउ आई एम डूइंग। One more. See the squeeze। आपको वेट लिफ्ट नहीं करना है, आपने स्क्वीज करना है मसल्स को। इस वेट के साथ हम 20-20 रैप भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस मसल को स्क्वीज करने में होता है। तो मसल जब स्क्वीज करते हो, जब मसल से लिफ्ट करते हो, तो मसल गेट टायर्ड, मसल्स फटीक हो जाते हैं। तो ऐसा ट्रेन करो। यस
मेरा भी 10। पंप हो गया है पूरा। बैठ से पास कर देना। Boy. Come on, keep going, keep going. Push it, push it. Look straight. Slow back, slow back, slow back.
गाइस ये एक्सरसाइज आपके अपर चेस्ट के लिए है, इनर पार्ट के लिए। यहाँ इसको स्क्वीज करता है, ठीक है, जो लाइन आती है उससे मिलते हुए मसल्स। सी हाउ इज डूइंग। स्लाइडली आगे बैठना है, बेंच के बिल्कुल चिपक के नहीं बैठना है। नाउ पुश योर अपर चेस्ट, स्क्वीज इट। दोनों हाथों को क्लोज लेके आना है अपनी लाइन की तरफ। यस, परफेक्ट। आपका टेंशन पूरा अपर चेस्ट पे रहना चाहिए, अपर चेस्ट के इनर पे। वेरी गुड। ये स्क्वीज इट अप। गो, कोर टाइट रहेगा, कोर टाइट रहेगा। गो, फेलियर जाएगा। गो, पुश पुश। दिस वाज फेलियर, दिस वाज फेलियर। पंप देखो, पंप देखो, पंप देखो। आया पंप। परफेक्ट। पुश। आज का वर्कआउट एकदम क्या ही बोले, मतलब बाइसेप का वर्कआउट शूट नहीं कर पाया एक भी, क्योंकि तू चला गया था नीचे और कोई शूट करने वाला ऊपर था नहीं, और मूड वैसे खराब हो गया था जो। अरे भाई, जो परेशान करते हैं लोग, क्या बोलोगे, मतलब बात बात पे पोक करते हैं। तो अभी गाइस हम डे का लास्ट मील लेके आए हैं, आ रहे हैं घर ना। तो रात के बज रहे 10:30, 10:30 बज गए, 10:40। हाँ 10:40 हो रहे हैं। तो ये लास्ट मील था, इसके बाद कुछ नहीं खाने वाले हैं। एक तरह से हम इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसा ही करते हैं। एक दोपहर में खाते हैं, हाँ के जितना भी कैलोरी लेना 2-3 घंटे में लेते हैं। हाँ फिर जिम के बाद 2-3 घंटे के अंदर लेते हैं। हाँ। तो मतलब एक तो लेट उठते उठने के बाद कितना टाइम रहता है भाई, ये अभी लास्ट मील है, ठीक है। अब वंश सोएगा अभी 12 बजे तक करीब, है ना, 12 के बाद ही 1-2 बजे तक सोएगा, और उठेगा सुबह 10 बजे के बाद, 12 बजे तक। देखो, तो अब 12 घंटे बंदा सो रहा है, 12 नहीं 10 घंटे सो रहा है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग ही हो गया। उसके बाद उठ के खाएगा, और 12 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक खाने के लिए टाइम है सिर्फ। तो बीच में जो भी टाइम है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग में आ जाता है। तो दिस वाज आवर लास्ट मील, अभी खा के घर जा रहे हैं। यही तो फंडा है, ईट एंड स्लीप रिपीट। हाँ, और इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो एक्सेस कैलोरीज होती है ना, जब आप रेस्ट ले रहे हो तो आप इतने टाइम तक खाते नहीं हो, तो यूज़ हो जाती है, इससे आप फैट गेन नहीं करोगे। तो वंस के साथ लास्ट मील लेके अभी घर जा रहा हूँ, और आज बहुत क्या ही बताऊँ मैं, अच्छा पंप आया, फुल पंप आया हुआ है, फुल फ्लाई किया, मज़ा आ गया आज। सो फाइनली गाइज आई एम होम। आज काफ़ी इंटेंस वर्कआउट था और काफ़ी कम टाइम में कंप्लीट किया हमने, और ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। बाइसेप वर्कआउट बिल्कुल शूट नहीं कर पाया। बाइसेप के मैंने 3 एक्सरसाइजेस करी। फर्स्ट एक्सरसाइज थी केबल कर्ल, और उसी में रिवर्स कर्ल किया, और फिर उसी में मैंने लेजी मैन कर्ल किया, जो बैठ के हम नीज़ पे हाथ रख के कर्ल करते हैं, तो वो किया। और तीनों ही अलग अलग मसल्स के लिए थी, तो अच्छे से ट्रेन किया। बाइसेप को मैंने 4-4 सेट लगाए, ज़्यादा टाइम नहीं दिया उसको। मैं शूट नहीं कर पाया वो, बिकॉज लोग आपको जब आप कुछ हटके कर रहे होते हो, या फिर लोगों को दिखता है कि यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट एंड दे आर स्टिल देयर, तो लोगों को पता नहीं क्यों जेलेसी होती है यार। मतलब मेरे को समझ नहीं आता। इफ़ समवन इज़ गेटिंग गुड रिजल्ट, इफ़ समवन इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज गोल और हर गोल, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, राइट। तो मेरे से नहीं रहा जाता है। इफ़ समवन इज़ गेटिंग गुड रिजल्ट, तो मैं तो जाके उसको अप्रिशिएट करता हूँ, ब्रो यू आर गोइंग गुड एंड कीप गोइंग। तो लोग आगे ना पोक करते हैं आपको जानबूझ के, मतलब आपको छेड़ेंगे, आपको बोलेंगे वाओ क्या बाइसेप है, ऐसा क्या खा रहे हो, कौन सा पाउडर ले रहे हो। मतलब ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। आई ट्राई टू अवॉइड
जितना मुझसे हो सकता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हो, अपने गोल को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, जब बार बार आकर के कोई इंसान आपको हर दिन पोक करे तो फिर यार बर्दाश्त नहीं होता कई बारी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हंसते हुए रहूँ, हमेशा मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड में ही रहूँ, अपना माइंड लूज़ ना करूँ। लेकिन ये हर बॉडी बिल्डर के साथ होता है, हर एथलीट के साथ होता है, हर फिटनेस मॉडल्स के साथ होता है। जो भी जिम लगाता है और बहुत सीरियस अपने गोल के लिए, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो वेट लिफ्ट कर रहा होता है, दैट टाइम ही इज़ इन एग्रेसिव मोड। अगर वो बहुत शांत स्वभाव से योगा थोड़ी करना है हमने, हम अपने आप को इस तरह से रखते हैं ताकि हम वेट को हैवी लिफ्ट कर पाएँ। अगर हम अपने आप को शांत रखेंगे या फिर एकदम काम माइंड के साथ रखेंगे तो हम लिफ्ट नहीं कर सकते। और जब आप हैवी लिफ्ट करते हो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन आपको अग्रेसिव बनाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बनाता है। आपने देखा होगा एक बॉडी बिल्डर ज़्यादातर चिड़चिड़े होते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, उनको अगर कोई पोक करता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो सेम सिचुएशन हमारी तब होती है जब हम लो कार्ब्स पे होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग हैप्पी हॉर्मोन्स, वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ फूड जो हमारे हैप्पी हार्मोन को जनरेट करे। जब हैप्पी हार्मोन जनरेट ही नहीं होंगे तो अब चिड़चिड़ापन आएगा आप में, राइट। हम इतना कार्ब्स लो रहते हैं, हम उतना ही कार्ब्स लेते हैं जितना हमारी बॉडी को एक्चुअल में ज़रूरत है, हम उससे एक्स्ट्रा देते ही नहीं हैं। जब एक्स्ट्रा दोगे तभी आप हैप्पी रह पाओगे, आप खुश रह पाओगे। मेरा मन करता है मैं डेली कुछ ना कुछ कपकेक्स खाऊं, चॉकलेट्स खाऊं, स्टारबक्स की चीज़ वाली पेस्ट्रीज खाऊं, पर आप नहीं खा सकते यार। या तो अपने गोल को ही फॉलो कर लो या फिर ये सब चीज़ें कर लो। तो लोग आके बार बार पोक करते हैं, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन किस हद तक आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। लेकिन स्टिल आई एम होल्डिंग माई पेशेंस, लेट्स सी कब तक होता है। आज भी मेरे साथ ये चीज़ हुई है एंड आई एम फेसिंग एवरी डे इन द जिम। तो ये सब मेरे साथ जिम में चीज़ें होती हैं और होती आ रही हैं। स्टिल आई एम काम एंड मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। जब मैं वर्कआउट करता हूँ मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। इफ़ समवन इज़ टॉकिंग विथ मी नाइसली आई टॉक एंड हंसते हुए मैं एकदम जोली नेचर में रहता हूँ, मैं अपने आप में रहता हूँ। इफ समवन इज़ सेइंग कुछ भी लोग जॉक क्रैक करते हैं आपके लिए तो करने दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या बोलते हो मेरे पीछे, आप किस तरह की बातें कर रहे हो। सी अब हर किसी का तो मुंह बंद करने के लिए मैं नहीं जा सकता ना यार। आप क्या मेरे बारे में बातें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप सामने सामने कर रहे हो, करते रहो। मैं फाइट करने के लिए जिम में नहीं जाता हूँ, अपना मूड ख़राब करने के लिए जिम में नहीं जाता हूँ, अपने आप को डेवलप करने के लिए जिम में जाता हूँ और अपने गोल को अचीव करने के लिए जाता हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन लोगों से मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप समझा कीजिए, जब कोई एथलीट जिम लगा रहा होता है, वर्कआउट कर रहा होता है, उसको डिस्टर्ब ना करो, फालतू का पोक मत करो। आपके बाइसेप्स कितने बड़े हैं, अरे आपको तो आपके सामने हमको शर्म आती है, आप कहाँ हम कहाँ, आपका साइज़ देख करके हमको शर्म आती है। क्यों शर्म आती है भाई? एक दिन मैं भी वहीं था जहाँ पर आप हो और जहाँ पर मैं हूँ, और वहाँ से बहुत आगे लोग हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। फॉलो द प्रोसेस, यू विल गेट गुड रिजल्ट। अब आप सोचते हो कि ओवरनाइट कोई चीज़ हो जाए, अब आप अपने जिम ज्वाइन किया तो आपकी बॉडी बन जाए, ऐसा थोड़ी होता है। आई एम गिविंग माई एफर्ट, मैं अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। कितनी चीज़ कैसे खानी है, किस टाइम खानी है, तोल के खाना सब चीज़, टाइम टू टाइम स्लीप लेना, टाइम टू टाइम बॉडी को रेस्ट देना, इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ओवरनाइट मिल जाएगी। ईयर ऑन ईयर करते रहो। तो आप पोक मत कीजिए यार किसी को, नाइसली बिहेव विथ पीपल। अगर आप मेरे को ना अगर कुछ वर्कआउट करना होता है, मैं प्लान करके जाता हूँ, अगर मुझे नहीं मिलता मैं नहीं छोड़ता लोगों को। अगर मिल रहा है मुझे तो ठीक है, मैं अदरवाइज़ मैं किसी को ये नहीं बोलता यार मुझे करना है और यही करना है और मैं अड़ जाऊँगा उधर पे। बट लोग ऐसा करते हैं, लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। लोगों को कुछ मतलब नहीं है अपने गोल से, या फिर उनके कोई गोल ही नहीं है। वो किसी भी तरह का ऐसा उनका गोल नहीं है कि उनको कुछ अचीव करना है। कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ दूसरों को पोक करने के लिए, दूसरों को उंगली करने के लिए, या फिर
एक दूसरे को देखने के लिए, गॉसिप करने के लिए इस तरह से जिम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको रियल लाइफ में ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा होता है, तो ऐसे पब्लिक एरियाज़ को ढूंढते हैं जहाँ पर वो ये सब कर पाएँ। तो रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ समवन इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज गोल तो उसको करने दीजिए, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उससे तो आप क्लियरली बोल दीजिए, और लेकिन छेड़ो मत किसी को यार। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते किसी को तो आप कुछ बोलो भी मत प्लीज़, क्योंकि किसी के बहुत एफर्ट लगते हैं, किसी की पूरी मतलब मनी लग रही है उसमें, टाइम लग रहा है, फुल डेडिकेशन लग रहा है, कैसे अपने आप को वो मोटिवेट करके रखता है ऑल द टाइम, और तुम्हें तो 1 सेकंड लगता है बोलने के लिए। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज, जो भी इस वीडियो को देख रहा है यार, कि आप ऐसा ना कीजिए। मैं ये हर दिन जिम में फेस कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी इरिटेट, क्योंकि कितना बर्दाश्त करेगा यार इंसान। अब मैं टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ तो वंस की वजह से मैं टाइम चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज वो कोई दूसरे टाइम पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, और मुझे भी वंस की ज़रूरत है क्योंकि मेरा सूट कर देता है वो, और आई एम गाइडिंग हिम, हमारे गोल सेम है, तो मैं उसको गाइड कर देता हूँ और वो मेरा सूट कर देता है। मुझे भी कोई ना कोई सूट के लिए चाहिए, और 1 महीने के लिए वंस यहाँ पर है यार, वो कनाडा जाने वाला है 1 महीने का, उसका वीज़ा भी आ गया, तो अब मैं उसको भी ऐसा नहीं बोल सकता कि तो भाई इसी टाइम आ, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसे टाइम पे जाऊँ जो और टाइम हो एकदम, जिस टाइम कोई भी लोग ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो वंस की वजह से मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। सो आज का व्लॉग इतना ही था गाइस, आई होप यू एंजॉय द वर्कआउट। मैं पूरा वर्कआउट शूट नहीं कर पाया, और अभी लास्ट मील लेके मैं घर पहुंचा हूँ। नाउ आई एम गोइंग फॉर स्लीप, बिकॉज रेस्ट इज़ वेरी मस्ट। अगर मैं अपने ब्रेन को एकदम रिलैक्स नहीं रखूँगा तो माई बॉडी विल नॉट डेवलप, माई बॉडी विल नॉट ग्रो। सो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, अच्छी डाइट भी बहुत ज़रूरी है, सही वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइज, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।